घर जाने के लिए निकला। अशांत और विचलित मन लिए सब्जी मंडी पहुंचा और कुछ सब्जियां खरीदी। आज कुछ देर भी हो गई थी तो घर पहुंचकर खिचड़ी और या मैगी बना लेने का विचार मन में चल रहा था। पिछले सप्ताह के कपड़े अभी धुले नहीं थे। 5-6 दिन हो गए थे एक ही पैंट को रगड़ रहा था। एक हाथ से कंधे पर लटके बैग को संभालता तो दूसरे हाथ से दूध की थैली पकड़े पसीने से तरबतर चेहरे लिए घर पहुंचा। द्वार पर ताला खोलना चाहा तो देखा कि दोनों पल्ले भिड़े हुए हैं और ताला खुला हुआ था। कुछ चिंतित सा हुआ। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो यूं लगा मानो जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूं। शंका हुई कि किसी दूसरे के घर में तो नहीं आ गया मैं। खामोशी से अंदर के कमरे में गया तो फ्रिज खोला तो भीतर की ठंडक चेहरे से टकराई। कोने पर अचार रखा हुआ था। मेथी की भाजी बारीक और व्यवस्थित कतरी हुई करीने से रखी हुई थी। सुबह तो फ्रिज में एक बिस्किट का पैकेट रखने की भी जगह नहीं थी। सारा फ्रिज भरा पड़ा था। अब देखो साफ सुथरी जगह थी। धीरे से लाई हुई सब्जियां भी फ्रिज में मैंने रख दी। कोने पर रखी पानी की टंकी जिसे हफ्ते भर से पानी का मुंह नहीं देखा था अब वो पूरी तरह चमक रही थी। तभी ध्यान आया कि पिछले पीछे पीछे अगरबत्ती की खुशबू भी चली आ रही थी। मन को आनंदित कर रही थी। अपना बैग एक कुर्सी पर पटका और याद आया कि सुबह टॉवल बिस्तर पर ही छोड़ दिया था। देखा तो वहां ना होकर वो खिड़की के बाहर तार पर लटका सूख रहा था। अलमारी का पल्ला खोला जिसमें बिना धुले कपड़े थे और अब सारे ही धुले पड़े थे और इस्त्री किए व्यवस्थित रखे हुए थे। सुबह एक रुमाल जो है वो मिलकर नहीं दे रहा था लेकिन अब अंदर साफ सुथरे रुमाल ही रुमाल की गड्डियां रखी हुई हैं। सुबह सॉक्स की जोड़ी नहीं मिल रही थी। अलग अलग डिजाइन के मोजे पहनकर निकल गया था लेकिन अब सारे के सारे सॉक्स एक ही स्थान पर व्यवस्थित रूप से जैसे देखकर मुस्कुरा रहे हों। लाल पीली नीली शर्ट्स बढ़िया हैंगर में टंगी हुई थी। धीरे से टीवी के सामने बैठा तो टीवी जिस पर धूल की परतें जमी थी अब वो चमक रहा था। स्क्रीन पर चित्र भी आज स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। प्यास लगी तो पानी पीने किचन में पहुंचा। जिस किचन में लहसुन प्याज न जाने किस किस किस्म की गंध भरी रहती थी आज भूख जगा देने वाले भोजन की सुगंध से महक रहा था। भावनाओं में बहता बाहर जाकर टीवी के सामने एक चेयर पर बैठा और अपनी आंखें बंद कर ली। सोचने लगा कि फिर आंखें खोलकर अपनी बांह से चिमटी ली। कहीं ये सब सपना तो नहीं। तभी गर्मा गर्म पकोड़ों की प्लेट और भाप निकलती चाय किसी ने सामने टेबल पर आकर रख दी। भीतर का अहम जैसे जर्रा जर्रा होकर बिखर सा गया। जब थक कर आता था तो जैसे दही चावल पर गुजारा कर लिया करता था और आज भाप निकलती स्वादिष्ट चाय और गर्म पकोड़ों का आनंद ले रहा था। ना चाहते हुए भी आंसू की दो चार बूंदें आंखों से निकलकर गालों पर बह निकली। फिर खुद को संभाला और एहसास हुआ क्योंकि आज वो घर पर है। संसार के सारे सुख समृद्धि की प्रदाता वो किसी के लिए माँ है, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए बहन, किसी के लिए बेटी तो किसी के लिए कोई घनिष्ठ मित्र। आप कितने ही बड़े हो महान हो सुखमय जीवन के लिए
किसी न किसी रूप में एक स्त्री का जीवन में अति अवश्य होना एक अति आवश्यक बात है। वो किसी भी रूप में हो, घर को घर वही बनाती है, चार दीवारों से मकान होते हैं। जब इसमें रिश्ते परिवार हों तो घर बनता है। हॉबी से पढ़कर जिस भी संबंध, चाहे वो माँ का हो, बहन का हो, बेटी का हो, पत्नी का हो, बहू का हो, या किसी महिला मित्र का हो, याद कर रहे हो तो मेरा आग्रह बस यही है कि उस स्त्री के संबंध में उसका महत्व समझें, उन्हें आदर सम्मान और स्नेह दें, क्योंकि एक स्त्री का जीवन में होना किसी उपहार से कम नहीं होता। यकीन मानो, क्योंकि मैं अकेला रहता हूं तो अपने अनुभव के आधार पर बोल रहा हूं। कोई स्त्री जब घर पर आ जाती है तो घर, वो चार दीवारें घर हो जाती हैं, सब कुछ समेट सा जाती हैं। खैर, हर किसी के नसीब में ये सुख नहीं होता। जिनके पास ये सुख है उसकी कदर करें। बस इतना ही। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। लव यू और माय ऑनलाइन फैमिली। थैंक यू।